लेक्चर 14 होना चाहिए, देख लेंगे। कल का क्लास जो था 29 दिसंबर का, वह क्लास ऑफ था। क्या चल रहा था? कैलकुलस। लिमिट एंड डेरिवेटिव चल रहा था, इसमें भी प्रॉब्लम चल रहा था। क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन लिमिट एंड डेरिवेटिव। प्रॉब्लम ऑन लिमिट एंड डेरिवेटिव, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.1 चल रहा था। जहाँ तक हुआ था उसके आगे चलेंगे। 28 नंबर तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 29 लिखेंगे। 29 नंबर कहता है, लेट यदि चलिए, क्वेश्चन कहता है कि लेट मान लिया गया यहाँ पर क्या कि a1 a2 डॉट 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 an भी फिक्स्ड रियल नंबर, यह जो है फिक्स्ड क्या है, रियल नंबर है। एंड डिफाइंड ए फंक्शन, और यह डिफाइंड है किस फंक्शन में, डिफाइंड ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना हमको गिवन है। वाट तब पहला टर्म का हमको लिमिट निकालना है। और फॉर सम जहाँ ए का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू इसके है, कंप्यूट द लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का वैल्यू निकालना है हमको। टोटल वैल्यू किसका निकालना है, तो इसका लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। गिवन डेट यहाँ पर दिया हुआ क्या है उसको लिखेंगे। तो दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फिर इसके साथ साथ यहाँ क्वेश्चन में भी माना गया है लेट a1 a2 डॉट 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 an बी, a3 नहीं an है, बी फिक्स्ड रियल नंबर, यह जो है सभी का सभी क्या है, रियल नंबर है। एंड a1 a2 डॉट 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 an बी फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर्स वेयर जहाँ a नॉट इक्वल टू है a1 a2 डॉट 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 an तक।
यह ए के इक्वल नहीं है। तब इसमें दो कंडीशन कितने, दो वैल्यू निकालना है। पहला निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू a1 fx पर, और दूसरा वैल्यू किस पे निकालना है, कंप्यूट इतना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यदि फंक्शन fx इज इक्वल टू इतना, फर्स्ट टर्म पर निकालना है तो लिमिटिंग वैल्यू लेंगे दोनों तरफ, लिमिट एक्स टेंस टू इतना, लिमिट एक्स टेंस टू इतना। पहला कंडीशन वी टेक फर्स्ट टर्म, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स माइनस ए वन, यहाँ फर्स्ट टर्म को ले लिए। अब इसी में दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे तो टेकिंग लिमिट एक्स टेंस टू ए वन इन बोथ साइड, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन इन बोथ साइड। दोनों तरफ लिए तो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एक्स माइनस ए वन। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या रखना है, तो ए वन माइनस ए वन इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर निकल गया, फर्स्ट आंसर तो निकल गया। सेकेंड में क्या निकलता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पर। अब यह जो लिमिट एक्स टेंस टू ए निकालना है हमको, किस कंडीशन में, तो एफ एक्स के कंडीशन में निकालना है। Again, fx is equal to x minus a1 x minus a2 dot 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 x minus n, taking limit x tends to a in both side, where जहाँ a not equal to a1 a2 dot 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 a n, यह दिया हुआ ही है, where a not equal to इतना के। तो इसलिए क्या हो गया, लेफ्ट में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या रखना है, ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू डॉट 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 ए माइनस ए, यही आंसर। अब यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इफ यदि एफ एक्स इज इक्वल टू इतना फॉर वाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट इतना, इस लिमिटिंग वैल्यू निकालना है इसका। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पर हमको एग्जिस्ट है, तो यह ए इज इक्वल टू 0 के लिए है या नहीं, ए का वैल्यू 0 पर यह एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वही बताना है। गिवन डेट यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस के टर्म में दिया हुआ है,
तो जब भी मॉडुलस के टर्म में देता है यहाँ पर किसको उपयोग करते हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, यहाँ पर मॉडुलस के डेफिनेशन को यूज कर लेना है। तो कहेंगे इसीलिए बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस के डेफिनेशन से। मॉडुलस का डेफिनेशन क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ एक्स को दो भागों में, यदि यह एक्स होगा कब, तो इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो वह मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स होगा, या नहीं तो माइनस एक्स होगा कब, इफ एक्स लेस देन जीरो, यदि एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तो वह माइनस एक्स होगा। तब इसलिए फंक्शन हमको एफ एक्स जो बना वह एफ एक्स क्या बना, तो मॉडुलस ऑफ एक्स यह कंडीशन किस कंडीशन के लिए दे रहा है, लेस देन कंडीशन, तो लेस देन कंडीशन है तो क्या लगेगा, माइनस एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन जीरो के लिए तो जीरो ही रहा, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन कंडीशन है मैंने एक्स है, तो एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। तब यह एक्स के ऑल वैल्यू के लिए हो गया। अब यह फंक्शन से किसको निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में ही कि लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ एक्स, तो पहले इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ जीरो पे निकालेंगे कि यह एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, सभी पॉइंट पे। सबसे पहले किसको निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव एफ एक्स पे। अब यहाँ पर देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव मैंने लेस देन कंडीशन, तो जब लेस देन कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो क्या वैल्यू हो गया, माइनस एक्स प्लस वन, एक्स का वैल्यू रखें माइनस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट ग्रेटर देन की कंडीशन में क्या हुआ, एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर क्या गया था, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के कंडीशन में नहीं हुआ, इसलिए हम ऑलवेज कह सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट एट पॉइंट जीरो पे नहीं होगा, माने ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू किस पे, जीरो, ए का वैल्यू जीरो पे छोड़ के बाद बाकी ऑल कंडीशन के लिए यह सेटिस्फाइड है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए कहेंगे यहाँ पर हैंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे एग्जिस्ट, फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ छोड़कर बाकी सभी पर यह वैल्यू हमारा क्या किया, एग्जिस्ट किया, यही आंसर, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आ गया। लिख लिए, दो क्वेश्चन और बचा। छोटा है, कल के क्लास में बता दिया जाएगा, एक क्लास और चलेगा, क्योंकि अब बताना स्टार्ट करेंगे। 31 नंबर तो छोटा है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन छूट जाएगा 32 नंबर, वो थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, इसलिए एक इन्फॉर्मेशन है।
आज तक यहाँ कंप्लीट करें। इसके आगे नेक्स्ट क्लास जो होगा नेक्स्ट क्लास 2 जनवरी 2024। अब 2023 से 24 में चले जाना है। 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी को छुट्टी रहेगा, क्लास ऑफ रहेगा। क्यों क्लास ऑफ किए हैं? 31 दिसंबर की छुट्टी मना ले, लास्ट डे, साल के लास्ट दिन को छुट्टी है और साल के पहले दिन को छुट्टी। नए साल के 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। 2 दिन में नए साल अच्छे से मना लेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे ही। यदि क्वेश्चन बन जाएगा तो हमको इन्फॉर्म कर देंगे इस नंबर पे। तो एक क्लास में 2 क्वेश्चन और बचा है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। और यदि नहीं बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपका फिर आगे थ्योरम चलेगा, अभी कैलकुलस नहीं चलेगा। यहाँ तक कंप्लीट करें। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर ऑल स्टूडेंट्स। बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए बोले, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नए साल की छुट्टी मनाएं। पुनः मिलते हैं 2 जनवरी को। 2 जनवरी से पुनः क्लास कंटिन्यू चलेगा। 2 जनवरी को जो है यहाँ जहाँ स्टॉप कर रहे हैं इसके आगे से चलेगा। 31 एंड 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा 2 क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कैलकुलस का और थ्योरम चलेगा जो 12th क्लास में यूज होगा। अब तक पढ़े थे 11th में ही, अब जो फॉर्मूला पढ़ेंगे सभी का यूज 12th में होगा, मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर